तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसमें कई पार्ट दिए हैं, तो आइए सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा है समुच्चय ए 1, 2, 3 ... 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर x, y जहाँ क्या x 3x - y बराबर क्या है 0 है। 3x - y बराबर क्या है, यहाँ पर 0 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x - y बराबर कितना दिया है, 3x - y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x। तो y बराबर 3x हो गया। तो हम x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y बराबर 3, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 9। यदि x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 12 और x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 15, जो कि क्या है, यह संभव नहीं है क्योंकि क्या यहाँ 14 तक ही क्या है दिया है। तो हमें मिल गया r का मान, हमको मिल गया है। अब r का मान हमको मिल गया तो आइए देखते हैं। अब r का मान मिल गया हमको 1, 3, 2, 6, 2, 6 सही 6 है ना, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्वतुल्य, तुल्यता और सममित संबंध कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए 1, 1 है ना, तो 2, 2 है ना, तो 3, 3 है। तो कह सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 ... 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या यार से क्या है, परिभाषित नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। और क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जब इतना चीज़ परिभाषित नहीं हो तो क्या कर सकते हैं कि यार स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, 1, 3 है, 3, 1 है नहीं है, 2, 6 है, 6, 2 है नहीं है। तो कह सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 3 आर से बिलोंग करता है, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। तो क्या हो गया, सममित भी नहीं हो गया। अब लास्ट संक्रामक देखते हैं। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3, 9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1, 9 कहीं बिलोंग करता है, लेकिन 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या हो गया, न तो स्वतुल्य न संक्रामक है, न ही क्या है, सममित है। तो यहाँ तक हमें प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर आर परिभाषित क्या है, x, y परिभाषित है y बराबर x + 5 तथा x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, द्वारा परिभाषित है। नहीं, x का मान क्या होना चाहिए, हाँ 4 से कम होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हम लिख ही नहीं सकते कितनी है। तो आर कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, आर परिभाषित है कहाँ से, आर सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक क्या है, परिभाषित है। तो कह सकते हैं कि r बराबर x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। इतना तो क्वेश्चन में दिया था। अब x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 7 आएगा। x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 8 आएगा। और कह रहा क्या, 4 से कम होना चाहिए, तो मतलब x का मान 3 ही तक हम रख सकते हैं। तो अब इतना मिल गया, तो हमको r मिल गया, जो संबंध बता रहा था क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। 1,6 2,7 और 3,8 मिल गया। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे संबंध दर्शाना है। तो 1,1 मिल रहा है, नहीं, न तो 2,2 मिल रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या है, आर से बिलोंग नहीं करते हैं, अतः क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो बिलोंग नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आर स्वतुल्य नहीं है। तो फिर दूसरे में 1,6 दिया है, 1,6 है, लेकिन 1,6 है, लेकिन क्या है, 6,1 है, नहीं। 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तीसरा संक्रामक, देखिए 1,6 है और 6 है, 6 से संबंधित नहीं, तो मतलब ये हो गया पास। अब 2,7 है, 2 का 7 से है और 7 का कहीं दिया है संबंध, नहीं दिया है। 3 का 8 से, 8 का किसी से दिया है, नहीं। तो कह देंगे, सीधे कह सकते हैं कि क्या, आर एक संक्रामक है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। कह रहा है समुच्चय दिया ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर यक्स कामा वाई भाज्य है यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर दिया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो समुच्चय ए दिया है तो यक्स कामा वाई यक्स से क्या है, भाज्य है। जब वाई क्या है, यक्स से भाज्य है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यक्स से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो आर किस प्रकार से परिभाषित है, ए से ए तक। तो आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान हम लिख सकते हैं 1 से क्या है, भाज्य है। 1 यक्स क्या है, यक्स वाई से भाज्य है। वाई क्या है, वाई भाज्य है यक्स से, मतलब ये दूसरा वाला पहले से कट जाना चाहिए। 1 2 से कट जाएगा, 2 क्या होगा, 1 से कट जाएगा। अब 3 1 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। अब देखते हैं 2 से कट जाएगा। अब 2, 4 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब 6 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब 3 से कट जाएगा और 6 3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं बन रही है। इसके अलावा क्या हो सकती है, कोई संभावना नहीं बन सकती है। तो अतः इसको अब या तो चाहे क्या कर सकते हैं, इसमें से
ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ना। तो यहाँ से 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अभी आसानी से इसको हम वेन डायग्राम से समझा देते हैं। तो देखिए मतलब यहाँ पर क्या करना है, ये इसको x है और ये y है। तो कह रहा है x y क्या है, x से भाज्य है, जो y है इससे कट जाना चाहिए, 1 से कट जाना चाहिए, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 3 में भी जाएगा, 1 से 4 में भी जाएगा, 1 से 5 में भी जाएगा, 1 से 6 में भी भाग जाएगा। अब इसके बाद अब 1 से क्या होगा, अब 2 से 2 में ही जा सकता है, 2 से 4 में जाएगा, ये 3 से 4 में दिया है, 1 सेकेंड। यहाँ पर अब किससे जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा 2 का 2 4 से जाएगा और 2 6 से जाएगा। अब 3 में किससे भाग दे सकते हैं, 3 में 3 से दे सकते हैं, 3 में 6 से दे सकते हैं। अब 5 में 3 में 6 से दे सकते हैं और 4 में 4 से, और 5 में 5 से और 6 में 6 से। और ये क्या दिया है, ये लिखा गया है। तो ये थोड़ा गोजा मोजी हो गया, आप अपने हिसाब से ये वाला कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो आपको कंफर्म पता चलेगा मतलब कौन किससे क्या विभाजित है। अब जब कौन किससे विभाजित है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संबंध दिखाते हैं। पहले को क्या करना है, हमको द्वारा परिभाषित संबंध है R। कौन सा संबंध होगा, तो पहले सबसे पहले स्वतुल्य करते हैं 1,1 बिलोंग्स टू 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार क्या है 6,6 बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4 है और 5,5 और 6,6 है। तो मतलब क्या करना है, बिलोंग करते हैं। तो अतः R क्या है, अतः R स्वतुल्य संबंध है। R क्या आ गया, स्वतुल्य। हमने क्या किया, R को सिद्ध कर दिया। तो R जब स्वतुल्य मिल गया आपको, तो भाई इसका दूसरा देखते हैं। अब सम्मित सिद्ध करना है। तो सम्मित सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए 1,2 है और 2,1 है, नहीं है, तो सीधे लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है, सममित नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं, R सममित नहीं है। अब तीसरा 1 का 2 से बिलोंग है और 2 का 1 से है, नहीं है, तो कह सकते हैं क्या, यह क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो 1 का यहाँ पर क्या A कामा B बिलोंग्स टू R तथा B C बिलोंग्स टू R और A C बिलोंग्स टू R। तो अतः क्या होगा, अतः R एक संक्रामक संबंध है। देखिए 1,2 और 2,1 है, पास हो गया। 1,3 3,1 है, पास हो गया। 1,4 4,1 है, नहीं है। 1,5 नहीं है, तो क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा, पूरा का पूरा पास हो जाएगा। तो अतः क्या कर सकते हैं, यह संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसके चौथा पार्ट कर रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में
मतलब सही पूर्णांक जेड, पूर्णांक को किससे पढ़ करते हैं, जेड से, में एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स में से वाई घटाते हैं तो क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है, द्वारा परिभाषित संबंध होगा। तो यह कौन सा संबंध होगा, तो आइए देखते हैं। तो आइए दिया है आर बराबर दिया है, आर क्या है, जेड, इस प्रकार जेड क्या है, जेड से संबंधित है। तो अतः आर का मान दिया कितना कह रहा है, एक्स कामा वाई, जहाँ क्या है एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। एक्स कामा वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध, आइए स्वतुल्य संबंध पहले देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक करके। तो एक्स माइनस एक्स बराबर 0 क्या है, एक पूर्णांक है। तो एक्स कामा एक्स क्या होगा, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अतः क्या है, आर एक स्वतुल्य है। आर क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध है। तो आर को क्या कर सकते हैं, स्वतुल्य संबंध कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं सममित के लिए। तो इसका दूसरा है सममित संबंध। तो इसका कलर थोड़ा चेंज करना। कोई बात नहीं, आर क्या हो गया, सममित संबंध है। तो भाई इसको देखते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो मान लिया ना, एक सेकेंड। तो एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो क्या है, एक्स माइनस वाई क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एक्स माइनस वाई क्या कर रहा है, एक पूर्णांक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर माना k1, एक्स माइनस वाई बराबर माना k1। k1 क्या है, बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर k1, या कह सकते हैं क्या, या y माइनस एक्स बराबर माइनस k1। और माइनस k1 क्या है, बिलोंग्स टू जेड। माइनस k1 क्या हो जाएगा, जेड, जेड से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, इस लाइन को हटा देते हैं। अब ये इधर से हो जाएगा, क्योंकि ये अट नहीं रहा, तो इसको अब यहाँ से लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर k1। तो माना इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर k1, या तो लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर माइनस k1, चूँकि माइनस k1 बिलोंग्स टू जेड। क्या होगा, माइनस k1 क्या है, एक पूर्णांक है, तथा y माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस वाई एक्स एक पूर्णांक है। y माइनस एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। जब y माइनस एक्स पूर्णांक है तो y कामा एक्स बिलोंग्स टू
आर, तो अतः क्या आ जाएगा, आर एक सममित संबंध है। तो क्या हो जाएगा, आर एक सममित संबंध हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे संक्रामक के लिए। तो आइए इसका संक्रामक देखते हैं, संक्रामक संबंध। इसको हटा देते हैं। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध आइए सिद्ध करते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। x, y क्या करता है, R से बिलोंग करता है, तथा y, z भी क्या करता है, R से बिलोंग करता है। तो कह सकते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। y माइनस जेड भी क्या, एक पूर्णांक है। तो अतः x माइनस वाई बराबर k1 मान लेते हैं, k1 है। x माइनस वाई बराबर k1 मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और y माइनस जेड बराबर k2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। और जहाँ क्या है, k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। k1 k2 क्या है, पूर्णांक है। तो समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। तो y से y कट गया, तो x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, जहाँ क्या है, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या होंगे, ये पूर्णांक हो जाएंगे। k1 k2 बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, k1 k2 बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है। जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो x कामा जेड बिलोंग्स टू R। तो अतः क्या कर सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। जब R क्या है, एक संक्रामक संबंध है, तो R क्या है, स्वतुल्य है, सममित तथा संक्रामक संबंध है। तो इसलिए कह सकते हैं कि R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। तो क्या हो गया, R एक क्या हो गया, R हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि क्या है, तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। का 5वां पाठ कर रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, x कामा y, x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। तो x कामा y दिया है और कह रहा है x और y क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं, और x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो मतलब क्या, पहला और दूसरा क्या, एक ही सेम क्वेश्चन है। x कामा y एक ही स्थान पर रहते हैं या एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, तो दोनों क्या सेम ही क्वेश्चन है। तो माना ए बराबर दिया है क्या, किसी
विशेष समय पर किसी विशेष समय पर किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों की संख्या एक सेकंड, कितना गड़बड़ होगा, अब नहीं होगा। नगर में निवासियों का समुच्चय आर क्या है? आर कहाँ से परिभाषित है? आर ए से ए तक, आर ए से ए तक क्या है? परिभाषित है। आर सच दैट ए टू ए। तो सबसे पहला ए वाला पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं। तो आर बराबर दिया है आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। एक्स और वाई क्या है? एक ही स्थान पर रहते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, इसका स्वतुल्य संबंध इसका चेक करते हैं। तो यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर रहते हैं नहीं, कार्य करते हैं ना, एक ही स्थान पर। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स तथा यक्स यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स मतलब क्या? स्वयं एक ही स्थान पर क्या करता है? कार्य कर रहा है। यक्स ही स्थान पर कार्य करता है। तो क्या कर सकते हैं? यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर फॉर सभी यक्स के लिए। सभी यक्स क्या करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे। तो सभी लोगों के लिए क्या होगा? यह मतलब क्या? एक ही स्थान, एक आदमी क्या एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो क्या होगा? सभी के लिए सत्य होगा। तो आर क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। आर क्या हो गया? एक स्वतुल्य संबंध। ये जो उल्टा है इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल, सभी के लिए। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, सभी के लिए। हिंदी में कहेंगे सभी के लिए। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब सममित संबंध कैसे? सममित के लिए सममित भी तो सिद्ध करना है। स्वतुल्य तो हो गया सममित। माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। जब एक्स और वाई क्या करते हैं? एक ही स्थान पर रहते हैं। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई एक ही स्थान पर
कार्य करते हैं। तो वाई एक्स भी क्या होंगे, वाई कामा एक्स भी वाई एक्स व वाई, और यहाँ पर भी एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई था तो यहाँ वाई तथा एक्स भी हो जाएगा। वाई व एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, एक्स को क्या कहें, एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई के वहाँ वाई जहाँ काम करता है या वाई जहाँ काम करता है वहाँ एक्स करता है, दोनों की बात क्या, दोनों बात एक ही है। अतः क्या कर सकते हैं, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो आर एक क्या है, सममित संबंध है, तो इसलिए आर एक सममित संबंध है। तो आर क्या हो गया, सममित संबंध, हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब आइए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक, संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। थोड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा जाए। वाई कामा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और वही काम फिर लिखना है, तो क्या करेंगे, तो एक्स और जेड भी क्या होंगे, एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर क्या करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और जेड भी क्या करते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स कामा जेड क्या करेंगे, आर से बिलोंग करते हैं, तो आर क्या, एक संक्रामक संबंध है। तो कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध है। तो अतः क्या कर सकते हैं, आर क्या, एक संक्रामक संबंध है। जब आर एक संक्रामक संबंध है तो क्या कर सकते हैं, आर चूंकि क्या है, चूंकि आर सममित है, स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, अतः क्या है, अतः आर एक क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है, कह सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा है इसका बी, कह रहा है एक्स वाई, एक्स कामा वाई से बी वाला कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे हमने ए वाला किया है उसी तरह बी वाला, तो आइए एक बार उसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फटाक दें। तो देखिए इसका बी वाला कह रहा है एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे पहला हमने लगाया था क्या, पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगरवासी क्या है,
एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसमें क्या कर रहा है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, बात तो सेम ही हुआ। तो माना किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों का समुच्चय, तो क्या ये एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। स्थान की जगह क्या करेंगे, एक ही स्थान की जगह क्या लिख देंगे, मोहल्ले में रहते हैं। क्या करेंगे, मिटा के लिख देते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सतुल्य संबंध में तथा वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, वहां पर लिख देंगे क्या है, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बस थोड़ा सा मिटा के इधर उधर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर रहा है ये सतुल्य संबंध हो गया। फिर कर रहा है माना एक्स तथा वाई क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान या एक ही मोहल्ले में, स्थान को क्या करेंगे, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बस कर देना है, एक ही मोहल्ले में एक्स व वाई बस थोड़ा सा करना है क्या, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में, जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या है, वाई एक्स भी क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, वाई व एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस पर क्या हो गया, सम्मित भी सिद्ध हो गया। तो हमने कितना जल्दी से कर लिया, एकदम सेम टू सेम था वही, थोड़ा सा मेहनत करते तो क्या होगा, आप खुद कर लेते। माना एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स वाई तथा क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कर देना है हर जगह। सब कुछ सेम ही है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और क्या है, वाई एक्स और जेड भी क्या है, एक ही मोहल्ले में एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः आर क्या है, तुल्यता है, सममित है और तथा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। तो क्या कर सकते हैं कि यार क्या है, तो तुल्यता करें, स्वतुल्य होगा ना, एक सेकंड, तुल्यता तो जब ये तीन हो जाने के बाद होगा ना, आर स्वतुल्य, सम्मित संक्रामक संबंध है। तो क्या कर सकते हैं, अतः आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमने कितना आसानी से क्या है, पहला दूसरा एकदम सेम टू सेम था, ए और बी। यदि आपको ये समझ में आ गया तो बी भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एकदम सेम काम क्या करना था, यही करना था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखते हैं सी वाला, देखते हैं सी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा आर एक्स सच दैट वाई, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कर रहा एक्स क्या है, वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आइए दिया है, ये तो दे दिया 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले स्वतुल्य
देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। कोई स्वयं से लंबा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य भी नहीं हो जाएगा, तो सममित भी नहीं होगा, और न ही क्या होगा? संक्रामक होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। यक्स कामा यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, यक्स क्या हो सकता है? यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? अब आप ही सोचो, आप स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं? कभी नहीं। अतः यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या है? आर स्वतुल्य नहीं है। तो आर कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सममित देखते हैं। सममित संबंध देखते हैं। तो सममित में क्या होगा? सममित में माना यक्स कामा वाई क्या है? बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई आर से बिलोंग करता है, तो यक्स वाई से 7 cm लंबा है, और वाई क्या है? वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यक्स वाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, लेकिन वाई यक्स से क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो क्या होगा? तो वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर संबंधित है, क्या कर रहा है? 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो लंबा हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? यह क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः आर क्या है? अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो अतः आर क्या हो जाएगा? सममित संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं संक्रामक। संक्रामक होगा कि नहीं? तो संक्रामक संबंध देखते हैं। तो संक्रामक संबंध देखने के लिए यक्स कामा वाई मान लेते हैं। क्या माना? यक्स वाई क्या है? माना, एक सेकंड, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। वाई कामा जेड भी क्या होना चाहिए? आर से बिलोंग करता है। तो यक्स क्या है? वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा क्या होगा? तथा वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई जेड से क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। जब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो यक्स जेड से क्या होगा? यक्स जेड से क्या हो जा रहा है? 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। यक्स क्या होता है? जेड से यक्स जेड से क्या हो जा रहा है? यक्स जेड से क्या है? यक्स जेड से, एक सेकंड, यक्स क्या हो जा रहा है? यक्स जेड से क्या हो रहा है? 14 सेंटीमीटर छोटा हो जा रहा है। यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। लंबा हो रहा है ना? लंबा होगा, लंबा है। तो यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? 14 हो जा रहा है। तो अतः क्या है? आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है? संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो देखिए क्या है? ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। क्या कर रहा है? वाई यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। यक्स क्या है? जो यक्स है वाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जेड क्या होगा? इस
जेड से क्या होगा, वाई 7 सेंटीमीटर होगा, तो यानी क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, इससे 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, डी। तो डी पार्ट क्या कर रहा है कि आर बराबर यक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है। कह रहा है मतलब यहाँ पर कह रहा है क्या है, जो यक्स है वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, तो स्वतुल्य यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। यक्स यक्स की पत्नी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। तो यक्स जब क्या होगी, यक्स की पत्नी हो ही नहीं सकती, तो क्या कह सकते हैं कि यक्स कामा यक्स बिलोंग करेगा, यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से क्या है, संबंधित नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब आइए देखते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में क्या देखते हैं, क्या होगा, यक्स वाई की, यक माना क्या है, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई क्या करेंगे, आर से बिलोंग करता है। तो यदि क्या करें, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। जब यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की क्या है, यक्स वाई की पत्नी है, तथा वाई क्या है, वाई यक्स का पति है। तो अतः क्या कर सकते हैं, वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से संबंधित नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि आर सममित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि आर क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध क्या कर रहा है। तो क्या है, यदि क्या करते हैं, यदि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यक्स वाई की क्या हो जाएगी, यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की क्या हो जाएगी, यक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती। तो क्या कर सकते हैं, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती। वाई जेड की क्या होगी, पत्नी नहीं हो सकती। तो अतः क्या है, आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, डी वाले पार्ट में भी। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, ई को क्या कह रहा है। इसका लास्ट पार्ट ई है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कह रहा है यक्स कामा वाई, यक्स वाई के पिता हैं, जो यक्स हैं क्या, वाई के पिता हैं। तो आइए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या कह रहा है, कह रहा है कि यक्स कामा यक्स के पिता नहीं हो सकते। यक्स यक्स का पिता, यक्स यक्स का पिता नहीं हो सकता। कोई खुद का पिता होगा, पिता नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, कोई खुद का पिता हो सकता है, कभी नहीं। तो अतः क्या कर सकते हैं कि यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। तो अब आइए देखते हैं सम्मित, इसका सममित होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सम्मित संबंध होगा कि नहीं होगा। सम्मित के लिए यक्स क्या है, मान लेते हैं क्या, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यक्स कामा वाई क्या कहता है, आर से संबंधित है। तो क्या है, यक्स वाई के पिता हैं, यक्स वाई के पिता हैं। वाई यक्स के पिता नहीं हो सकते, वो तो बेटा होगा। वाई यक्स का क्या है, वाई यक्स का बेटा या बेटी है, या तो बेटा होगा या बेटी है। अतः वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई कामा एक्स क्या होगा, आर से संबंधित नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि आर सममित संबंध नहीं है। आर क्या है, सम्मित संबंध
नहीं है। आर क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक होगा कि नहीं। संक्रामक संबंध में तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू y कामा जेड, एक सेकेंड, y कामा क्या होगा, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि x कामा y क्या है, आर संबंधित है, तो y कामा जेड भी क्या होगा, आर से संबंधित होगा। तो कह सकते हैं कि x कामा जेड, x जेड के दादा हो जाएंगे। x क्या है, y के पिता हैं, x y के पिता हैं तथा y जेड के पिता हैं, y जेड के पिता हैं। जब y जेड के पिता हैं तो क्या कर सकते हैं कि x जेड के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, x जेड के क्या हो जाएंगे, दादा। बेटे का बेटा क्या होगा, दो क्या होंगे, बेटे के बेटे, उनके क्या लेंगे, दादा लेंगे ना, के दादा हैं, दादा या बाबा जो भी कह सकते हैं। अतः x कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या कह सकते हैं, आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें उम्मीद है ये पहले का पांचों पार्ट क्या हो गया, पहले का पाँचवें का पाँचों पार्ट क्या होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।